पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। जैसे मैंने चुनाव लड़ा, 2 रुपये में मैंने चुनाव लड़ा, मैंने नॉमिनेशन के जो फॉर्म फीस होती है वही लगी। मेरा नाम अजय पाल है, मैं JNU में SL से काउंसलर का चुनाव जीत के आया हूँ। देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, शिक्षा में सबसे अच्छी रैंक लाती है, क्विज रैंकिंग में टॉप में रैंक में रहती है। और वहाँ चुनाव ऐसे चुनाव होता है, सबसे यूनिक चुनाव है। वहाँ इलेक्शन भी स्टूडेंट करवाते हैं। इलेक्शन में जो आपका जैसे अदर यूनिवर्सिटीज़ में देखेंगे किस प्रकार से बहुत ज़्यादा एक मनी मसल की पॉलिटिक्स चलती है, वहाँ इतने पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। जैसे मैंने चुनाव लड़ा, 2 रुपये में मैंने चुनाव लड़ा, मैंने नॉमिनेशन के जो फॉर्म फीस होती है वही लगी। तो लेफ्ट की SFI पार्टी से आता हूँ, SFI स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया में। तो मैं मेरे स्कूल में 6 काउंसलर चुने गए, मेरे को सबसे ज़्यादा वोट आए, 488 वोट आए। तो JNU हमेशा लेफ़्ट पार्टीज़ के पास रहा है, 50 साल से लेफ़्ट पार्टी जीतती आ रही है। वहाँ शिक्षा देखेंगे कि देश में सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी, जब 378 रुपये साल की फ़ीस है, एक सेमेस्टर की 268 रुपये और दूसरे सेमेस्टर की 110 रुपये। तो देश में सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी है। वहाँ छात्र आंदोलन हमेशा मजबूत रहा है। सरकारों ने हमेशा हर बार प्रयास किया, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे BJP की सरकार रही हो। तो उन्होंने जैसे गरीब किसान मजदूर का बेटा जाता है 268 रुपये में वहाँ पढ़कर अपनी शिक्षा अर्जित करता है, BA MA और PhD की फीस बराबर है। तो देखेंगे कि काफ़ी सालों से यही डिस्कोर्स रहा है, हर साल छात्र आंदोलन होते रहते हैं। सरकार हमेशा अभी BJP सरकार की पैनी नज़र में है कि JNU को किस प्रकार से बंद किया जाए। बाकी यूनिवर्सिटीज़ आप देखेंगे जैसे PG यहाँ कॉलेज बन चुका है, बट इसके पास अपनी हॉस्टल नहीं है, छात्र यहाँ पढ़ने तो आते हैं, उसकी फ़ीस ज़्यादा है, क्लासें नहीं लगती हैं। तो सरकार इसकी बराबर जिम्मेदार है, उनको सोचना चाहिए। आप असिस्टेंट प्रोफेसर लोगों को बना रहे हैं, बट वो कितना पढ़ा रहे हैं, यहाँ कितनी क्लासें लग रही हैं, और यहाँ से छात्र पढ़कर कितनी जॉब्स में सेलेक्ट हो रहे हैं, कितना समाज को एक योगदान दे पा रहे हैं। वोट 1610 वोट पड़े थे, मेरे को 488 वोट आए। वहाँ हमेशा यही डिस्कोर्स रहा है, वहाँ गाड़ी घोड़ों की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी जगह पैसा बढ़ता है, दारू बढ़ता है, वो सारी चीज़ें वहाँ होती है। बट JNU एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो 50 साल से सच में लोकतंत्र को बचा के बैठा है। आम गरीब से गरीब, जैसे लोकतंत्र में होता है ना कि पॉलिटिकल कल्चर में किसकी हिस्सेदारी है, तो उसमें आम से आम गरीब किसान का बेटा भी चुनाव लड़ सकता है। बाकी आप देखेंगे कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में आम गरीब किसान का बेटा चुनाव नहीं लड़ सकता है, क्योंकि वहाँ ABVP जैसे संगठन पैसों से अपनी टिकटें बेचता है। और हमारी पार्टीज़ में ऐसा नहीं होता है। जो लोग मेहनत ग्राउंड पर करते हैं उन्हीं के ऊपर वो अपना आजमाते हैं, विश्वास आजमाते हैं। वहाँ हमेशा जो कैंपेनिंग का एक ही जरिया होता है कि वहाँ लोगों के बीच में 1 साल भर आपको एक्टिव रहना पड़ता है। जितने समय जैसे कोरोना के बाद इलेक्शन 4 साल बाद हुए, उसके बाद अभी 1 साल लगा, तो वहाँ मुद्दों पर बात करते हैं, साल भर मुद्दों पर बात करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार से भी फंड की मांग करते हैं। सरकार ने जिस प्रकार से 11 साल में JNU के ऊपर जो हमला किया है, और हम हर बार पूछते हैं सरकार से आप फंड क्यों नहीं दे रहे हो, हमारा ही पैसा, टैक्स हम ही पे कर रहे हैं। सरकार अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सकती है, तो हम गांव देहात से जाकर यूनिवर्सिटी में फ्री में क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। सरकार को भी सोचना चाहिए, हमारे लिए शिक्षा महंगी क्यों है, आपके बच्चे हमारे पैसों से ही विदेश पढ़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के काफ़ी मुद्दों को लेकर, जैसे कैंपसेज में बजट एलोकेशन नहीं हो रहा है, बिल्डिंग्स का रिनोवेशन नहीं हो रहा है, लाइब्रेरी एक्सेस जनरल, काफ़ी चीज़ों के लेकर हमारे मुद्दे थे, उसके ऊपर हमने चुनाव लड़ा।